नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। बात होगी आज थर्ड काउंसलिंग और 22,000 सीट जोड़ने के लिए। लेकिन आइए पहले देख लेते हैं आज के थर्ड काउंसलिंग संबंधित अपडेट। थर्ड काउंसलिंग को लेकर के उत्तर प्रदेश शासन से बड़ी अपडेट क्या है, तो आपको बता दें कि थर्ड काउंसलिंग को लेकर के अब पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों पर डाल दी गई है। यानी शासन की ओर से थर्ड काउंसलिंग को लेकर के लिस्ट जारी करने को लेकर के पूरी तरह से अनुमति दे दिया गया है। तो प्रदेश के कार्य समिति बैठक में मंत्री जी के वक्तव्य, शासन से मिली मंजूरी, विजय किरण आनंद को मामला सुपुर्द। विजय किरण आनंद सर पर है जिम्मेदारी, खुद जारी करेंगे लिस्ट या जारी करवाना पड़ेगा। टीम भी सक्रिय हो चुकी है, लिस्ट इसी हफ्ते आएगी, बस आप लोग निराशा छोड़ करके 17 को आ जाओ लखनऊ में, ये कहा गया है। इस पूरी जानकारी के लिए टीम प्रयागराज का दिल से आभार। सकारात्मक न्यूज देने के लिए सभी भाइयों का प्रयास सराहनीय रहा है। शाम तक पूरी अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। तो प्रतीक्षारत सूची की गेंद पूरी तरह से महानिदेशक विजय किरण आनंद के पाली में डाल दिया है शासन ने। शासन स्तर से कोई रुकावट नहीं है। तो देखिए, बड़ी न्यूज है कि शासन स्तर से कोई रुकावट नहीं है। शासन ने जो है अपनी ओर से पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करके शासन ने लिस्ट का अप्रूवल कर दिया है। यानी शासन स्तर से अब यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है। ये बड़ी न्यूज है थर्ड काउंसलिंग को लेकर। टीम पूरी तरह से सक्रिय है। संघर्ष का आखिरी सप्ताह है, जी जान लगा देना है, ये कहा गया है टीम की ओर से। यूपी टेट को लेकर के 2021 की अधिसूचना जारी हुई है। आवेदन 18 मई से 2021 से शुरू होंगे और 25 जुलाई 2021 को यूपी टेट की परीक्षा होगी। टेट को लेकर के आदेश जारी हो चुका है। प्रयागराज की वही टीम है जो शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में ज्ञापन कार्य पूर्ण करने के बाद जो आश्वासन मिला, जिसकी जानकारी आपको दी जा रही है। 22,000 सीट की अपडेट जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पर लिखा गया है कि टीम की बहुत ही सक्रिय साथी जो माननीय शिक्षा मंत्री जी के गृह जनपद से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र मिश्रा जी ने अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत के साथ पूरा कार्य किया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से आज सिद्धार्थनगर में अपने गृह जनपद में विभिन्न कार्यक्रम में आए हुए थे। उसी के क्रम में हमारी टीम के सक्रिय साथी धर्मेंद्र मिश्रा जी और 22,000 टीम से जुड़े हुए अन्य साथियों ने शिक्षा मंत्री जी से वार्ता की। शिक्षा मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है, हम इस प्रकरण पर विचार करेंगे, निश्चित करेंगे, आप सभी के सामने सकारात्मक परिणाम भी प्रदान करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पूरा भरोसा दिलाया है कि इस पर निर्णय भी जल्दी लिया जाएगा। आप सभी को पूर्व विदित है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सरकार कोई गलत कार्य नहीं करेगी। सरकार को पता है एक भी गलत कार्य सरकार के गले की फांस बन सकता है और उसका असर 75 जनपद में होता है। इसी के क्रम में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी 75 जनपद में सकारात्मक परिणाम जाए, उसी के क्रम में हमारी पीड़ा को समझा और शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम दिलाने का भरोसा दिलाया है। पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है। हमारी टीम 22,000 की पूरी टीम माननीय शिक्षा मंत्री जी को, सतीश द्विवेदी जी को, धर्मेंद्र मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई देती है। ये टीम की ओर से जारी किया गया नोट। ये टीम के साथी जो कि शिक्षा मंत्री जी से देखिए यहाँ पर मिलने पहुंचे थे। यहाँ पर देखिए बातचीत के दौरान मंत्री जी से कुछ कह रहे थे, जिस पर मंत्री जी जवाब दे रहे थे। ये सिद्धार्थनगर कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर देखिए अपनी बातों को समझाते हुए, तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी पूरी बातों को ध्यान से सुनते हुए इन लोगों की अभ्यर्थियों से घिरे हुए हैं शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी, जिन्होंने अभ्यर्थियों को सकारात्मक आश्वासन दिया है। और आज की हेडलाइन से बात कर लेते हैं। अज्ञात अफसरों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी, पीसीएस के चयनित अभ्यर्थी भी सीबीआई के निशाने पर। और मध्याह्न भोजन योजना की दरों की समीक्षा जरूरी होगी। बिना एनओसी फंसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के आवेदन, दूसरी जगह नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आवेदन कर पाना मुश्किल। अभ्यर्थियों की मांग, पूर्व की भांति इंटरव्यू के दौरान जमा कराया जाए अनापत्ति प्रमाण पत्र। और समूह खा की जगह समूह गा में दे दिया है नियुक्ति। वहीं अब प्राथमिक विद्यालय में गूंजेगा हैप्पी बर्थडे, निजी स्कूल की तर्ज पर मनाएंगे जन्मदिन। और शिक्षक कर्मचारियों ने मांगा बकाया डीए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कर रहे 4 परीक्षार्थी पकड़े गए। और अप्रैल से हर दिन आए स्कूल की शुरुआत। और नीता अंबानी होंगी बेचू में विजिटिंग प्रोफेसर। ये अब बात कर लेते हैं टेट परीक्षा के बारे में। आरपी सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो लखनऊ महानिदेशक की ओर से जारी किया गया लेटर, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 के आयोजन हेतु संशोधित परीक्षा कार्यक्रम समय सारणी सहित जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा गया उपयुक्त विषय सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के प्राप्तांक के अनुसार जो दिया गया है पर इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारों उपरांत आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 के आयोजन हेतु निम्नलिखित परीक्षा कार्यक्रम समय सारणी पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 25/7/2021 को संपन्न होगी तथा परीक्षा फल दिनांक 20/8/2021 को जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए परीक्षा कार्यक्रम 25/7/2021, रिजल्ट 20/8/2021 एंड इसके बाद जो है आपका थर्ड काउंसलिंग
थर्ड काउंसलिंग नहीं बल्कि सुपर टेट का एग्जाम आयोजित किया जाएगा। विज्ञापन का प्रकाशन देखिए 11/5/2021 को होगा। ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ होगा 18/5/2021 से होगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 1/6/2021। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2/6/2021। आवेदन पूर्ण करने की जो प्रिंट लेना है 3/6/2021। परीक्षा केंद्र का निर्धारण 4/6/2021। जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की तिथि है 15/6/2021। जनपद समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करने का 17/6/2021 को है। और उसके बाद केंद्रों की सॉफ्ट कॉपी फिर यहाँ पर NIC द्वारा जो प्रेषित करना है प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं 14/7/2021 को। अभ्यर्थियों के स्कैन के फोटो युक्त उपस्थित पत्र केंद्र व्यवस्थापक को जो प्राप्त होंगे 20/7/2021 को। डबल लॉक में रखने के लिए प्रश्न पत्र और मार्कशीट की जो 23/7/2021। इसके बाद यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 की तिथि दी गई है। इस बार यूपी टेट परीक्षा 1 साल बाद हो रहा है। परीक्षा समाप्ति के उपरांत पुस्तिकाओं को जो बंडल वो 27/7/2021 तक यानी पूरी कार्यक्रम यहाँ पर जारी कर दिया गया है। परीक्षा फल घोषित होने के बाद प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि परीक्षा फल घोषित होने के 1 माह के अंदर यानी आपको वो प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा जारी कर दिया गया है टेट कार्यक्रम। वहीं नैनी का नया यमुना पुल लगातार खुदकुशी कर रहे लोग फिर भी रोकथाम के इंतजार नहीं है। अब तक 1500 ने कूद कर दिया है जान। हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट के समय बढ़ा दी जाती है सुरक्षा। ऊंचाई और अधिक पानी के कारण नए पुल पर पहुंचते हैं लोग ताकि गुमनाम न रह जाए मौत। तो नए यमुना पुल पर दोपहर के बाद समय ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। ठीक इसी समय अधिकतर आत्महत्या करने पहुंचते हैं। दुनिया की नज़र के सामने ज़िंदगी ख़त्म करने वाले अपनी कोई ना कोई निशानी भी पुल पर छोड़ देते हैं। कई बार सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला जिसमें उनकी मौत गुमनाम न रहे। तो ये प्रयागराज कीरगंज में व्यापारी पुल सत्यांश केसरवानी 25 की जो डेड बॉडी है सरस्वती घाट के पास शुक्रवार को मिलने के साथ ही नैनी पुल का अभिशाप एक बार फिर उभर कर सामने आया। माना जा रहा है कि सत्यांश ने नैनी पुल से कूदकर जान दी। 2004 में इस पुल के शुरू होने के बाद से अब तक करीब 1500 लोगों ने इस पुल में कूदकर आत्महत्या किया है। इसके बावजूद सुसाइड पॉइंट के नाम से मशहूर हो चुके इस पुल के इर्द गिर्द आत्महत्या से बचाव के लिए कोई ठोस उपाय भी नहीं किए गए हैं। यहाँ पर 2 गार्ड तैनात किए गए लेकिन जान देने वाले को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। महज 5 दिन पहले की बात है। इसमें सत्यांश पहले लेबर कॉलोनी में रहने वाले माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिपिक संतोष सिंह ने 9 मार्च को नए यमुना पुल से खुदकुशी कर ली थी। हर माह इसी तरह 6 से 7 लोग नए पुल से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये नैनी पुल और बुद्ध की धरती का तेजी से हो रहा है विकास। डॉक्टर सतीश द्विवेदी मिशन शक्ति के तहत कपिलवस्तु महोत्सव के दूसरे दिन बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का विवेचन किया। उन्होंने कहा कि बुद्ध भूमि का तेजी से विकास हो रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा सड़क की व्यवस्था काफी अच्छी हो रही है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है सरकार। डॉक्टर सतीश द्विवेदी के कपिलवस्तु महोत्सव के दूसरे दिन मिशन शक्ति के तहत आयोजित कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पुस्तिका का विवेचन। और देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने जनजातीय समाज के उत्थान से ही देश की संपूर्ण विकास की बात कहा। राष्ट्रपति जी ने विंध्यवासिनी माता में टेका मत्था। मुख्यमंत्री ने कहा वनवासी छात्रों को देंगे उच्च शिक्षा। और ARO 2021 के आवेदन में बड़ी दिक्कत। तकनीकी दिक्कत से ठीक से काम नहीं कर रही है वेबसाइट। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने इन दिनों ARO समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2021 की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन निकाला है लेकिन तकनीकी गड़बड़ी से अभ्यर्थियों को आवेदन करने में समस्या आ रही है। वेबसाइट के जाम होने से देरी चलने से शुल्क जमा होने पर भी उसकी रसीद न निकलने जैसी दिक्कत से जूझना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों को घंटों प्रतीक्षा भी करनी पड़ रही है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तारीख 1 अप्रैल है जबकि ऑनलाइन आवेदन 5 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे। यूपीएससी ने ARO 2021 के तहत कुल 337 पद निकाले हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश सचिवालय, लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी में समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, समीक्षाधिकारी लेखा, समीक्षाधिकारी हिंदी, समीक्षाधिकारी उर्दू की भर्ती होगी। आयोग के परीक्षा कैलेंडर में इसकी प्रारंभिक परीक्षा 1 अगस्त को प्रस्तावित है। प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के 19 जिलों में कराई जाएगी। परीक्षा के पेपर का प्रारूप भी जारी किया जा चुका है। वेबसाइट ठीक से न चलने के कारण अभ्यर्थी उसका अवलोकन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो विषय बढ़ाने को निदेशालय पर आवाज़ बुलंद करेंगे आज प्रतियोगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में कुछ विषय को शामिल न करने से प्रतियोगी नाराज हैं। विषय बढ़ाने को लेकर के प्रतियोगी सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो 50वीं के तहत संख्या 50 के तहत जो 2003 पदों की भर्ती निकाली गई है इसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषय शामिल नहीं किया गया है। इन विषयों को शामिल कराने के लिए प्रतियोगी अब प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए
कल आयोग के अध्यक्ष से मिल चुके हैं और प्रतियोगियों का कहना है कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषय के हजारों अभ्यर्थी तैयारी करते हैं। इसके शामिल न होने से उनमें निराशा, यही कारण है कि वे उन विषयों को शामिल करने की आवाज़ उठा रहे हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों की भर्ती निकाली गई है। इसके साथ विज्ञापन संख्या 46 के तहत भूगर्भ विषय के खाली एक पद की भर्ती भी इसमें कराई जा रही है। इसे जोड़कर विषय 50 और पद 2003 है। सर्वाधिक पद हिंदी में है, 162 पोस्ट।